नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा मगर एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ पायस आयुर्वेदा में। साथ ही हम मैम का भी स्वागत करते हैं। तो मैम, जैसे हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी, हमने एक जनरल बात की थी कि जैसे हमने हमने भी और लोगों ने भी कोविशील्ड लगाई हुई है जैसे कि, तो उसके बाद भी लोगों को प्रॉब्लम रह ही रही है, पेन रह रही है बॉडी में। तो हम ये जानना चाहते हैं आज के लिए कि जो डायबिटिक है और जो जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। हाँ। हाँ, हमने लास्ट टाइम बात जी। करी थी, है ना। और जी। इसमें ये भी बात करी थी कि उसका जो मोड ऑफ एक्शन क्या जी। होता है कि जी। जी। मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाते हैं। और जो इसका वायरस का मोड ऑफ एक्शन था वो यही हम्म। था कि हमारी बॉडी में जगह जगह जाके कंसोलिडेशन, जी। मतलब कुछ ना कुछ, जैसे हम कह सकते हैं कि थक्के से बन जाते जी। हैं, जी। किसी तरह क्लॉट। क्लॉटिंग सी हो जाती है। जी। मोटापा सा, अब वो जी। ब्लड सेल्स का भी बन सकता है, वो किसी भी, क्योंकि उन्होंने हाँ। जो हमारे जो लंग्स है, लंग्स में जो टिश्यूज होते हैं, जो स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें हुँ। उसमें ऐसे ही उसमें एम्बेडिंग करके उसने हर चीज को शट डाउन किया था। ओके। तो अभी भी उसके जो इफेक्ट्स, जो मेरी स्टडी है और उसमें जो इफेक्ट्स हमने देखे हैं, मेनली देखे हैं कि जितने भी मेरे बॉडी में नर्व्स हैं या ब्लड वेसल्स हैं, उन सब में उन्होंने थोड़ी सी, जैसे कह सकते हैं कि हमने स्वेलिंग आ गई है ना। ओके। कि किसी चीज को, जब हमें कोई चीज बहुत पतली होती है जी। तो उसको निकालने में हम इजी रहता है, मतलब, जी। है ना। और जो जैसे ब्लड ही थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है तो हुँ। हार्ट को पंप अप करना पड़ता है, हुँ। और वो मुश्किल हो जाता है, और उसको उतना एफर्ट करना पड़ता है, और ब्लड को पास करना मुश्किल हो जाता है ना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, मतलब कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जो मेरे ब्लड को पतला करे, पतला करना। और कहीं पे कोई भी अगर ऐसी फॉर्मेशन हुई हुई है तो उसको डिसॉल्व करता रहे, है ना। तो उसके लिए क्योंकि जो भी डायबिटिक लोग हैं उनकी बॉडी का पहले ही मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, पहले ही कॉम्प्रोमाइज होता है। और हाई ब्लड प्रेशर वाले जो होते हैं उनका हार्ट को पहले ही पंप अप ज्यादा करना जी। पड़ता है। ब्लड प्रेशर राइज क्यों होता है, उस पर हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है। जी। कोई देखना चाहता है तो वो देख सकते हैं कि मेरा बॉडी को जब पूरी तरह से ब्लड नहीं मिलता तो मेरे हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है, जिसके कारण हार्ट को ज्यादा प्रेशराइज करना होता है, और उसके लिए ही मेरा बीपी बढ़ता है। बढ़ता है। और इसमें ब्लड जब थिक हो जाता है तब भी उसको, हार्ट को पंप करना मुश्किल हो जाता है, उसको और ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो आप देखोगे कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस ऐसी हो रही है जहाँ पे हार्ट को बहुत ज्यादा पंप अप करने में दिक्कत आती है, और जब वो पूरा जोर नहीं लगा पाता, ब्लड को हर जगह नहीं भेज भेज पाता है, तो पाता आप देखोगे कि अलग अलग जगह पे वो चाहे कहीं बॉडी में पेन हो रही है या कहीं जॉइंट्स में पेन है, तो वो सारी चीज रह रही रह है। रही है। तो सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन यही है कि हमें कोई भी बॉडी को बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं करना है। तो बहुत ज्यादा जो एसिड बनाने वाली चीजें हैं वो हमें इकट्ठी नहीं लेनी चाहिए। जैसे बहुत हालांकि मुझे लगता है हर डिजीज में ही वो कॉम्बिनेशन आ जाता है कि मेरी बॉडी में एसिडिटी नहीं होनी चाहिए, हुँ। मुझे खाना जब खाना है ध्यान से खाना हुँ। चाहिए। और एक तो खाना ध्यान से खाना चाहिए, और उस टाइम, मतलब, मुझे ये पता होना चाहिए, और खाना चबा चबा के खाना चाहिए। जो मेजर इशू आजकल है वो कि लोग खाना चबा के नहीं खाते हुँ। और बहुत फास्ट खाते हैं। उतना फास्ट खाते हैं और तो वो बॉडी उतना च्यू नहीं कर पाती प्रॉपरली, और उतना फिर उसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत आती है। और आजकल जैसे गर्मी है तो ठंडा पानी बहुत जी। लेते हैं। तो ठंडा पानी मैं बोलती हूँ कि सिर्फ खाने के साथ आधा घंटा मत लो, आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद बाद में में। मत लो, क्योंकि वो खाना जो है फिर क्योंकि स्टमक में खाना थोड़ी देर रहता हुँ। है। तो चाहे पहले लिया है मैंने चाहे बाद में लिया है, तो खाना और पानी जब मिक्स हो जाते हैं, ठंडा पानी या इवन कोल्ड ड्रिंक्स, जो बच्चे, मतलब यंग जो जी। जनरेशन है, जी। वो कोल्ड ड्रिंक्स और मैदा वगैरह, पिज्जा वगैरह सब मैदा से बनते हैं, या इवन कुलचे भी मैदे से बनते हैं। आजकल हर चीज ही मेरे जी। मैदे से बनती है। जी। आटा, और आटा भी बहुत अच्छा नहीं है, हम देख रहे हैं। बट ज्यादा मैदा क्योंकि बहुत फाइन हो जाता है तो वो स्टिकी हो जाता है, तो वो स्टिक करने लग जाता है मेरी जी। अंदर, सारी जगह पे, वो चाहे स्टमक है चाहे कहीं भी। तो उसको जब हम लोग ठंडी चीज लेते हैं तो मेटाबॉलिज्म बिल्कुल मेरा स्लो हो गया। उसमें क्या, उसको और ज्यादा मुश्किल हो जाती है डाइजेस्ट करने डाइजेस्ट में, करने में। लिवर का जोर लगना शुरू हो जाता है। ये सारी चीज हम लोग पहले ले चुके हैं। तो वहीं पे मैं बात कर रही थी
फर्स्ट चीज जो मेरी बॉडी में होती है वो एसिडिटी होती है। सेकंड मेरा जो है फैटी लिवर होना शुरू हो जाता है, फिर लिवर में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। उसके बाद इन्फ्लेमेटरी फेज के बाद जो है उसका जब पूरा सिस्टम खराब हो जाता है, उसके बाद जाके सिरोसिस और वो सारी चीजें शुरू होती हैं लिवर में। पर यहाँ पे अब तो हमें क्या करना है, हमें लिवर को भी डिटॉक्स करना है साइमल्टेनियसली। मैं चाहे डायबिटिक हूँ, चाहे मुझे कोई भी दिक्कत है, तो मुझे लिवर को क्लीन करना तो बहुत जरूरी है, एसिडिटी को ठीक कर रखने के साथ साथ। तो ये कॉम्बिनेशन सबसे पहले ये नहीं लेना आपने। खाने के साथ ठंडा पानी नहीं लेना, वो चाहे डायबिटिक है चाहे हाइपरटेंसिव लोग हैं। पानी तो मतलब 1 आधे घंटे तक तो नहीं लेना चाहिए। अगर आपको फिर भी प्यास लगती है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी ले सकते हैं। डायबिटिक लोगों को आजकल जैसे गर्मियां हैं तो ज्यादा प्यास लगती है, तो धनिया मैंने बताया था, धनिया ले सकते हैं और खस का पानी ले सकते हैं। तो खस क्या है, पित्त को शांत करती है, तो वो थोड़े से उसमें मैं ज्यादा शांति मुझे मिल जाती है, पित्त शामक हो जाता है। तो मैं ज्यादा पानी नहीं मुझे पीना पड़ता, मैं थोड़े पानी में ही सेटिस्फाइड हो जाता हूँ। तो हमने जो एल्केलाइन हर्ब्स बताई थी उनका पानी ले सकते हैं, या मैं जो बताती हूँ कि आप लोग उन चीजों को मिक्स करके रख लो, आप उनको एज इट इज च्यू करो। उसमें अजवाइन सबसे पहले नंबर पे आता है, उसके बाद आता है आपका धनिया, उसके बाद आता है आपका जीरा, इन चीजों को और सौंफ। ये जब हम लोग कॉम्बिनेशन कर लेते हैं तो ये सारी चीजें आपकी बॉडी में कहीं पे भी कोआगुलेशन मतलब कहीं पे भी कोई फॉर्मेशन नहीं होने देती, जो पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाते हैं उसको नहीं होने देती। आगे मैं बताऊंगी कि अजवाइन और सौंफ हर जगह पे कैसे कॉम्बिनेशन करती है, कैसे ये कहीं पे भी मेरे जो क्लॉटिंग या सिस्ट फॉर्मेशन को रोकती है। तो ये हम आगे लेंगे। तो इन चीजों को अगर हम लोग करते रहते हैं और खूब पानी पीते हैं तो काफी सारी चीजें मैंने देखा है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे अब गर्मी भी हो रही है तो जो पेन है वो कम हो रही है लोगों में, जो इन्फ्लेमेटरी पेन है, जो इसके साइड इफेक्ट हैं वो काफी कम हो रही है। तो अगर हम लोग इन्हीं चीजों को, सिर्फ आप इन चीजों को ही ध्यान में रख लेते हो, इन्हीं को लेते हो, तो आपकी ये प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच। साथ ही अगर आप हेल्थ से रिलेटेड और सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, अपने हेल्थ को कैसे आप और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो हमने मैम का नंबर मेंशन किया हुआ है। आप साथ ही पायस आयुर्वेदा को फॉलो भी कीजिए और मैम का जो नंबर है आप कॉल करके मैम से बात भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।